हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और केमिस्ट्री टीचर। और आज का लेक्चर जो है हमारा वो पिछले एक लेक्चर की कंटिन्यूशन में जिसका मैं लिंक दे दूंगा। उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। टॉपिक का नाम था हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। पास्ट ईयर न्यूमेरिकल्स थे हमारे वो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 5 मार्क्स अपने सेव कर लिए थे अपने एक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। 5 मार्क्स सेव कर लिए, तो उसको देख लेना बेटा। और यहाँ पे हम कुछ आसान से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 2019 का आई थिंक ये क्वेश्चन है, 2019 और 18 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए रिवाइज कर दूँ, ठीक है। क्या होता है कि बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है, इसको कहते हैं हम बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इस न्यूमेरिकल में आपके पास 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, जिसमें से 3 जो होंगी उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगा और एक अननोन होगा, ठीक है। तो जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन अननोन है उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए, ओके। देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड, तो बकिया कितनी रह जाती हैं, 3 इक्वेशंस गिवन वाली। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास 3 गिवन है, ओके। सबसे पहला काम क्या होता है, रिक्वायर्ड ढूंढनी होती है। बहुत आसान है, क्वेश्चन मार्क देखो और रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो बेटा ये आपके पास रिक्वायर्ड थी, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड था, ओके। नाउ अब आपको क्या देखना है, अगली चीज़ आपको अगली चीज़ ये देखनी है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन में। एलिमेंट्स हमारे पास 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और दिस इज इथेन। इथेन कहलाता है ये C2H6, ओके। तो आपने अपनी जो रिमेनिंग 3 इक्वेशंस हैं जिनका डेटा गिवन है पूरी तरीके से, आपने उसमें इन एलिमेंट्स को ढूंढना है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट को ले लेते हैं बेटा। किसको ले लेते हैं, 2 कार्बन। क्या कोई ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें कार्बन गिवन हो? यस, बिल्कुल। सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें कार्बन है हमारे पास, ऑल्दो क्वांटिटी 2 नहीं है बट एक है। तो बेटा एक है तो क्वांटिटी 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो बेटा, याद रखो इस पूरे क्वेश्चन में आपने इन एरोज को कंसीडर करना है इक्वल्स टू। क्या चीज़, इक्वल्स टू। तो हमारे पास ये बेटा क्या बन गई, इक्वेशन, ओके। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर बेटा इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करने के लिए अगर आप कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो आपने बोथ साइड करनी होती है, और इन अदर वर्ड्स पूरी इक्वेशन पे, होल इक्वेशन पे आपने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम होल इक्वेशन पे करेंगे। होल का मतलब क्या है, इधर देखो, देखो आपने कार्बन के साथ भी 2 लगाया, ऑक्सीजन के साथ भी 2 लगाया, 2 को मल्टीप्लाई किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी, एंड इन द एंड डेल्टा एच एफ के साथ भी। ये गलती नहीं करना, ये लाजमी मल्टीप्लाई कराना है, ओके। हमने जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास बन गया -788। याद रहे ये माइनस क्या शो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आंसर भी एक्सोथर्मिक ही आना चाहिए अगर ये तीनों रिएक्शंस इसको बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ओके। नाउ इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गया 2C। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 3H2। 3H2 किस इक्वेशन में, एक इक्वेशन इस्तेमाल हो गई, एक लाइफ लाइन आपके पास ख़त्म। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें H2 मौजूद है, ऑल्दो 3 नहीं है बट है, यहाँ पे H2 तो है। तो इसको बनाने के लिए, 3H2 बनाने के लिए अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इक्वेशन है, हमने माना इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3H2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विल बी 3/2O2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3H2O। और यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई लाजमी करनी है, तो कितना हो जाएगा, -858 किलो जूल पर मोल। चलिए दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, बहुत अच्छा काम हो गया। अब हमें ये दोनों चीज़ें कैसे चाहिए, ये दोनों चीज़ें बेटा हमें एडिशन की फॉर्म में चाहिए जिस तरीके से लिखी हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दूं तो क्या एडिशन की फॉर्म में आ सकती हैं, जी बिल्कुल आ सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ऐड किया तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट में ऐड होगा और राइट वाला राइट में ऐड होगा। तो चलिए राइट में ऐड कर दिया हमने, 3 कार्बन प्लस 2O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2O2, ओके। और फिर हमने राइट वाला भी देखा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3
H2O। ओके, जबकि ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 788 ऐड करोगे तो बेटा ऑब्वियसली माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है अगर आप बीच में प्लस यूज़ भी कर लेते हो, सॉरी। ओके, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -1646 किलो जूल पर मोल। नाउ अब आपको कोई चीज़ देखनी है कि कॉमन तो नहीं है, नहीं बेटा कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन एक साइड पे ऑक्सीजन प्लस हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3/2 विच मीन्स 1.5 ऑक्सीजन, इट विल बी 3.5 और 7/2 ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 कार्बन प्लस 3H2 और ये हो जाएगा 7/2 O2। आइदर एलसीएम ले लो और वैसे ही सॉल्व कर लो। तो बेसिकली एक इक्वेशन और निकल कर आ गई। सो 2 इक्वेशंस यूज़ हो चुकी हैं, तो 2 लाइफ लाइन ख़त्म हो गई। अब हमें हमारे पास बची है ये लाइफ लाइन। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, पेंसिल से इसको कैंसिल कर दिया करो जो हो गई, तो इससे आसानी हो जाती है। अब आखिरी लाइफ लाइन है, इसी से कुछ करना है। क्या हमारे पास ये चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई, ये दोनों चीज़ें आ गई ना हमारे पास। सो अब हमारे ये नहीं चाहिए, और जबकि इस इक्वेशन में ये मौजूद है। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर दें बेटा, बीच में माइनस, सो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और देखो ये और ये फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसे बेसिकली हम इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए मैं आपको माइनस करवा रहा हूँ। अभी देखो किस तरीके से होता है। तो 2 इक्वेशन मेरे पास कट चुकी हैं। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ले लिया। अब इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। चलिए करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा इसको एज इट इज़ लिखा और इन दोनों को माइनस में लिख दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आ जाओ, तो इन दोनों को एज इट इज़ और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, माइनस कर दिए ना, पता है हमें। और जबकि ये माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा कोई चीज़ कॉमन आ रही है बेटा, इधर देखो राइट हैंड साइड पे ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। ये प्लस का 3H2O, ये माइनस का 3H2O कैंसिल हो सकता है। ये माइनस का 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लस का 2 कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो सकता है। ये माइनस का 7/2 O2 और ये प्लस का 7/2 O2 हो सकता है कैंसिल। तो चलिए हम बारी बारी सबको कैंसिल करते हैं। पहले H2O कैंसिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, नाउ 7/2 O2 कैंसिल। अब क्या किया जाए, अब देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास। बट यहाँ पे तो फिर बेटा इस साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता, 0 रह जाता है। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये कहाँ से लेकर आए बेटा, ये तो हमें लेफ़्ट पे, ये देखो ना, ये हमारे पास एरो है, तो एरो के लेफ़्ट पे मौजूद है। तो अब क्या करें बेटा, ये माइनस का इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है इक्वेशन की, कि बेटा माइनस वाला इक्वल्स टू के उधर जाकर प्लस हो जाता है, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का C2H6 एंड द इक्वेशन विल बी 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये देखो 3 हाइड्रोजन C2H6 आ गई इक्वेशन। नाउ HF भी कैलकुलेट हो चुका है, -86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं कुछ असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं तमाम न्यूमेरिकल्स को कवर करा दूँगा। फिर आप बस इसकी प्रैक्टिस करो, एक दिन आपका बस चाहिए, एक दिन बैठ के प्रैक्टिस करो, आपके 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक कर देना, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको बेटा शेयर कर देना। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।